हमारे बीच पन्ना धाम की विदुषी श्रीमती रंजना दुबे जी विराजमान हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आज का जो विषय है सदगुरु धनी देवचंद जी प्रकटन महोत्सव के विषय में हम सभी सुंदर साथ को संबोधित करेंगी श्रीमती रंजना दुबे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, श्री सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम, श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। जागनी ब्रह्मांड का प्राण 5 पद्मावतीपुरी धाम, पद्मावतीपुरी धाम पर जागनी रास का ब्रह्म चबूतरा और इस ब्रह्म चबूतरा में विराजमान सभी स्थानों से पधारे हुए धनी जी के लाडले बाईजू राज के निस्बती सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम। मंच पर आसीत हमारे संप्रदाय के धर्म गुरु जी श्री 108 श्री डॉक्टर दिनेश जी महाराज, मंच पर आसीत संत शिरोमणि परमहंस डॉक्टर भागवत स्वरूप वाणी बीतक के मर्मज्ञ ज्ञानी संत शिरोमणि 108 श्री सदानंद जी महाराज, मंच पर आसीत हमारे पद्मावतीपुरी धाम के वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध धर्मोपदेशक पंडित श्री खेमराज जी महाराज, मंच पर आसीत कालिंगपुर से पधारे हुए संत शिरोमणि 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज, मंच पर आसीत भोपाल से पधारे हुए हमारे 108 श्री रूपराज जी महाराज, एवं मंच पर आसीत हमारे स्थानीय पद्मावतीपुरी धाम के विद्वान विदुषी बहने एवं स्थान स्थान से पधारे हुए विद्वान और विदुषी बहने, मंच पर आसीत संगीतज्ञ सभी को मेरा प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज बहुत खुशी का अवसर है। आज खुशी का अवसर इसलिए है सुंदर साथ जी, और ये अवसर भी पद्मावतीपुरी धाम में मनाने का शुभ अवसर है। सुंदर साथ जी, आज हमारी सुभान श्यामा महारानी का प्रकटन महोत्सव है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज जो हमारे श्यामा जी के स्वरूप यहाँ सदगुरु देवचंद्र जी महाराज के स्वरूप में अवतरित हुए हैं, उनका प्रकटन अवतरण दिवस है आज। सुंदर साथ जी, उनका ही जन्म दिवस या उनका ही प्रकटन महोत्सव नहीं है। हम सब जितने भी सुंदर साथ हैं, ब्रह्म मुनि अंग जो सुंदर साथ जितने भी हैं, इन सभी का अवतरण दिवस, उन सभी का प्रकटन दिवस भी आज है। सुंदर साथ जी, ऐसी शुभ अवसर पर हमारे सुभान श्यामा महारानी हमारे सदगुरु हैं सुंदर साथ जी, जिनका हम प्रकटन महोत्सव बनाने जा रहे हैं। तो सदगुरु कौन है? निजानंद संप्रदाय के सदगुरु कौन है सुंदर साथ जी? वो सदगुरु हैं ब्रह्मानंद, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत जो सत्य चिद आनंद से परिपूर्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। उनकी आनंद अंग श्यामा महारानी जो हमारी सुभान है, वो हमारे सदगुरु आए हैं इस संसार में। वो सदगुरु स्वरूप में सदगुरु देवचंद्र जी के अंदर विराजमान होकर के हमें जागृत करके हमें खेल दिखा करके परम धाम ले जाने के लिए आए हैं।
सुंदर साथ जी, हमारा भी प्रकटन महोत्सव, हमारा भी अवतरण दिवस आज के दिन है, क्योंकि वाणी बीतक कहती है कि साल 9 से 90 मास न हो हुए रसूल को जब रूहल्ला मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। रूहल्ला उस रूह परमात्मा की अलग, परमात्मा की पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की रूह आनंद श्यामा महारानी के अंग है हम सभी। उनके साथ मिसल माने जमात जो धर्म पर निछावर होने वाली जो ब्रह्मंगनाएं की समूह को लेकर के संसार में अवतरित हुए। कब हुए? सम्मत 1638 आसो सुदी 14 के दिन, और उमरकोट गांव मारवाड़ देश, और पिता मत्तू मेहता माता कुंवरबाई के यहाँ इनका अवतरण हुआ, इनका जन्म हुआ। तब स्वामी लालदास जी कहते हैं जब जन्मे मारवाड़ में घर आनंद अति नरनार, ये बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण सहित विस्तार, सुखदाई सबन को अखंड करनहार। इनका जन्म जो है साधारण नहीं है, ये पूरा इनकी मंगल बधाई, इनके जन्म की, इनके प्रकटन की बधाई जो है पूरे ब्रह्मांड में त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सब जगह इनकी मंगल बधाई फैल गई। क्यों फैल गई? सुखदाई सबन को अखंड करनहार। इनका जन्म, इनका प्रकटन जो है ये सुखदाई है और अखंड करने वाला। क्यों अखंड करने वाला क्यों है? तो लई तारतम आव्या आवार मत्तू मेहता घर अवतार। मत्तू मेहता घर के अंदर जो अवतार हुआ है वो कौन है? तारतम लेके पधारने वाले साक्षात सदगुरु देवचंद्र जी महाराज आनंद श्यामा महारानी हैं। वो आए हैं और उस तारतम ज्ञान के द्वारा सारे संसार के लोगों को अखंड मुक्ति मिलने वाली है। क्या देखी हम दुनिया जो इनको न करे अखंड। ऐसे सदगुरु उनका प्रकटन महोत्सव मनाने का शुभ अवसर हम सब सुंदर साथ को प्राप्त हो रहा है, वो भी पद्मावतीपुरी धाम में। और पद्मावतीपुरी धाम में क्यों कि एकमात्र पूरे प्रणामी समाज में, पूरे प्रणामी आलम में एकमात्र जो मंदिर है सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का, वो पद्मावतीपुरी धाम में है। तो ये शुभ अवसर सुंदर साथ जी आप आनंद ले रहे हैं। सदगुरु कोई साधारण सदगुरु नहीं है। सदगुरु जो है कौन है? जब हमने ब्रज का खेल देखा और रास का खेल करने के बाद हम परमधाम एक क्षण के लिए जागृत हुए। हमने धनी से कहा कि धनी खेल तो अधूरा है, खेल तो बहुत लज्जत वाला है। हमारे दुख देखने की इच्छा अधूरी रह गई थी, तो हमारे लिए ही तीसरे ब्रह्मांड बना, और तीसरा ब्रह्मांड जो बना ना, इसमें दुख की मात्रा को बढ़ा दिया गया। सुंदर साथ जी, पर धनी ने हमें ऐसे निराश्रित नहीं छोड़ दिया खेल देखने के लिए। बालाजी है तेणी ताल सुंदरबाई मोकलिया सखी तमें ले चालो आवेश ममू को एकला। हे सुंदरबाई, मेरी आवेश की शक्ति लेकर के जाओ, इन ब्रह्मंगनाओं को खेल दिखा करके वापस ले आओ। सुंदरबाई कौन है? सुंदरबाई श्यामा जी अवतार, पूर्ण आवेश दियो आधार, ब्रह्म सृष्टि मिने सिरदार, श्री धाम धनी की अंगना नार। धाम धनी की अंगना नार श्यामा महारानी सुभान हमारी, जो अरस पक्का का खावन है। वो श्यामा महारानी कौन है? हमारी सुभान, सुभान हमारी जो अरस पक्का का खावन है, उनके हम अंग है सुंदर साथ जी। और वो हमें यहाँ संसार में लेकर के आए और धनी ने विशेष आवेश शक्ति दी। वो आवेश शक्ति से क्या होना है सुंदर साथ जी? तो नवरंग जी कहते हैं जो लो ये आवेश रहो अक्षर पर, तो लो धाम की नींद को हुओ नहीं प्रवेश। तो अक्षर के ऊपर आवेश कहाँ कहाँ था? तो ब्रज के अंदर आवेश राजी महाराज का अक्षर ब्रह्म के अंदर था, रास के अंदर अक्षर ब्रह्म के ऊपर राजी महाराज का आवेश था। पर वहां धाम की निध जो है वो तारतम ज्ञान वहां नहीं था। अब ये वो आवेश जो है श्यामा महारानी के अंदर आने से क्या हुआ? धाम की निध का प्रवेश हुआ। धाम की निध पूरा 25 पक्ष लेकर के पूरा धाम का अवतरण, पूरे परम धाम का अवतरण। ये इलम किसका है? 18,000 वाणी, ये रूहल्ला का इलम है। ये रसना श्यामा जी की, पिलावत रस रब का। रब के अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अंदर जो इश्क भरा है, वो इश्क पिलाने वाली श्यामा महारानी उनकी जुबा है। वो रसना श्यामा जी के रस की जुबा है। उनकी जुबा से हम ये रस जो 18,000 जो 758 वाणी है जो,
तो ये वाणी श्यामा जी के रचना का रस है सुंदर साथ जी। ये तारतम सागर जो राजी महाराज हमारे धाम दुल्हा हैं, उनके मस्तिष्क में इश्क के इलम के सागर है। इश्क के सागर कहाँ है? राजी महाराज के हृदय में इश्क के सागर है, और इलम का सागर उनके मस्तिष्क में है। उस मस्तिष्क में से इलम के सागर की एक फुई आई सुंदर साथ जी, और उस फुई का तारतम सागर बन गया। फिर भी परम धाम की जो इश्कमय लीला है उसको समझना बहुत कठिन है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज आए और आकर के वो उन्होंने क्या किया? उनकी 11 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने क्या किया? मैं कौन, कहां से आई, कहां है मेरा भरतार? इन प्रश्नों को लेकर के 40 वर्ष तक अनेकों पंथ पेड़ों के पास गए, पर कहीं भी इनको संतुष्टिजनक उत्तर नहीं मिला। जब नौतनपुरी में आकर के श्याम जी के मंदिर में कांजी भट्ट के द्वारा जो भागवत है, श्रीमद् भागवत, सभी धर्म, जितने भी धर्म वेद हैं, उन सब का सार जो है वो है श्रीमद् भागवत। उस श्रीमद् भागवत का श्रवण जब किया तो 40 वर्ष की उम्र में हक्के दिया दीदार। स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपनी पहचान बताई कि तू कौन जो इस प्रश्न को लेकर के फिर रही हो? तो तुम सुंदरबाई की वासना हो, तुम परम धाम से ये खेल देखने की, दुख देखने की चाहना अधूरी रही थी। तुम्हारी चाहना पूर्ण करने के लिए उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने तुम्हें भेजा। तुम क्यों आई, क्यों इत? तो इसका जवाब दे दिया कि तुम्हारे दुख देखने की इच्छा तुम्हारी अधूरी रह गई थी, तो दुख को दिखाने के लिए ही प्रियतम के आदेश ही तुम यहाँ आई हो। और तेरा भरतार कौन है? नार तू कौन खसम की डट कर को वचन। तो धनी स्वयं कहते हैं अपना परिचय देते हुए, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत। मैं कृष्ण तो हूँ, पर ये क्षर ब्रह्मांड के अंदर जो मथुरा कृष्ण है, द्वारका वगैरह में, वो कृष्ण नहीं हूँ, क्षर ब्रह्मांड का कृष्ण नहीं हूँ। मैं अनादि हूँ। तो अनादि कृष्ण कहाँ रहते हैं? गोलोक धाम में। जो जन्म मरण से परे हो, अखंड हो, उसको अनादि कहते हैं। तो अक्षर ब्रह्म के अंतर्गत अनादि जो गोलोक कृष्ण है, वो भी मैं अक्षर ब्रह्म का रहने वाला भी मैं कृष्ण नहीं हूँ। तो कौन हूँ? अनादि अक्षरातीत धाम का रहने वाला श्री कृष्ण अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस संसार में जाहिर हुए हैं। अपना परिचय दिया, तू कौन? तो उन्हें बताया सुंदरबाई की वासना आई क्यों कर? तो उसका भी जवाब दे दिया कि तुमने खेल मांगा था, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए तुम यहाँ आई हो। और तुम्हारा भरतार कौन है? तो उन्हें पता, अपना परिचय देते हुए उन्हें बता दिया कि मैं श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत तुम्हारे आत्मा के प्रियतम है। इन वचनों का अब हम रोज भी सुंदर साथ जी, कन फूका गुरु हद का, बेहद का गुरु और बेहद का गुरु मिले तो लगे ठिकाना ठोर। सदगुरु ऐसा चाहिए जैसा शीतली घर, जन्म जन्म के मोर्चे छिन मिल करे दूर। सुंदर साथ जी फिर कह दिया वाणी में, सदगुरु वो होता है जो अलख की देवे लख, इन उल्टी से उल्टाए के प्रिया प्रेम करे सन्मुख। वो सदगुरु होता है। ये उल्टी माया है ना, इसको पलटा करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो परम धाम में रहते हैं, वहां हमारी सुरता को वहां पहुंचा दे, वो सदगुरु है। हम रोज वंदना करते हैं, संध्या वंदना करते हैं, तो हम रोज बोलते हैं गुरु कंचन गुरु पारस गुरु चंदन परमान। तो वो गुरु है। गुरु पारस हो सकते हैं, एक पारस मणि लोहे को स्पर्श करके सोना बना सकती है, पर वो पारस अलग है। चंदन का काम है स्वयं सुगंधित होकर के खुशबू देते हैं दूसरों, जो भी उसके संगत में आते हैं, जो स्पर्श में आते हैं, उनको वो खुशबू दे देता है। और गुरु कंचन जो 16 बार सोने को तपा करके उसको कंचन बना देता है, पर वो अलग होता है। पर सदगुरु कौन है? तुम सदगुरु दीपक भये यो जो अपने समान। वो सदगुरु कौन होता है? वो दीपक के समान कि स्वयं ने सभी दीपकों को जला दिया, सभी आत्मा को ज्ञान से प्रकाशित कर दिया और अपने समान बना दिया। अब कोई नहीं पहचान सकता कि वो कौन मुख्य दीपक था, सब सेम हो गए। सब वो होता है सदगुरु। वो सदगुरु निजानंद संप्रदाय के सदगुरु, वो निजानंद संप्रदाय के सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज, जिन्होंने श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने दर्शन दे करके उनके हृदय में विराजमान हो गए थे। तो उस दिन से क्या हो गए थे? सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज। तो धनी श्री देवचंद्र जी महाराज सुंदर साथ जी, उनका आने का उन्होंने क्या क्या हमें उपदेश दिया, क्या हमें संदेश दिया? हमारी सुबान सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने हमें संदेश दिया आत्म जागृति का।
आत्म जागृति का संदेश देते हुए कहा, तू कौन इत आई क्यों कर, कहाँ है तेरा भरतार, इसकी पहचान करो। ये संदेश दिया आत्म जागृति का। हमारे सुभान सदगुरु श्यामा महारानी ने हमें क्या संदेश दिया, हमें कैसे धर्ममय जीवन जीना है, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि कैसे पवित्रता के साथ रसोई को बनाओ, और रसोई को बना करके पहले अपने प्रियतम को भोग लगाओ, फिर उस भोग जो प्रसाद है उस प्रसाद रूप भोजन को फिर अरोगना है। ये किसने बताया? हमारी सुभान श्यामा महारानी की अवतार सदगुरु देवचंद्र जी ने बताया। और सदगुरु देवचंद्र जी ने क्या संदेश दिया? वो हमारी सुभान है, उन्होंने संदेश दिया कि उपासना विधि कैसे करनी चाहिए। संसार में रहकर के उपासना विधि जो बताई है वो हमारी सुभान सदगुरु श्यामा महारानी ने बताई है कि कैसे पवित्रता के साथ अपने परमात्मा की सेवा करनी है। पवित्रता के साथ देखा आपने, जल भरने जाते थे, किसी की परछाई पड़ जाती थी तो पानी फेंक देते थे, फिर उस दूसरा पानी भरते थे। और जब लीलबाई ने सेवा मांगी, नहीं दिया। कि सेवा कैसे होती है? सेवा भाव से होती है। और भाव कब आता है? जब स्वरूप की पहचान होती है। तुम्हें तो को नहीं स्वरूप की पहचान, तुम्हें भाव नहीं है, तो भाव से सेवा करना, पवित्रता के सेवा करना और स्वयं अपने अंगों से सेवा करना, ये हमारे सुभान हमारी श्यामा महारानी हमारे सदगुरु ने हमें संदेश दिया है। सुंदर साथ जी और हमारे सुभान श्यामा महारानी ने क्या संदेश दिया कि सेवा कार्य करते हुए किसी को उसको जाहिर नहीं करना है। सेवा करे न जनाओ ही। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज हमारी सुभान है, उन्हें हमें संदेश दिया है कि सेवा कार्य करो पर इसकी जानकारी किसी को न होने दो। हम क्या करते हैं सुंदर साथ जी, कोई भी सेवा करते हैं तो तख्ती लगवा देते हैं पहले कि फलाने भाई ने फलानी बहन ने ऐसी सेवा किया। तो स्वामी जी ने वाणी में कहा है, अशुभ कर्म जेम निद्या लई जाए, शुभ कर्म नाम ना लई जाए, गोप साधन कीजे ते माटे, जेम जीवने पहुंचू थाए। तो ये संदेश किसने दिया? हमारे सुभान श्यामा महारानी ने हमें ये संदेश दिया है। सुंदर साथ जी उन्होंने जो हमें ज्ञान दिया, हमारी सुभान है, उसके ऊपर चलना आज का प्रकटन महोत्सव बनाने का शुभ कार्य वही होगा कि जो हमारे सुभान सदगुरु श्यामा महारानी ने जो हमें मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलते हुए हम कार्य करें। सुंदर साथ जी ऐसा विश्व ऐसे सदगुरु का जो एकमात्र मंदिर 5 पद्मावतीपुरी धाम यहाँ है और उसका आनंद लेंगे। आज मध्य रात्रि में उनका प्रकटन हुआ था, गुरुवार के दिन मध्य रात्रि थी, उस दिन उनका प्रकटन हुआ था। आज भी आप हमारे जो गुरु सदगुरु मंदिर है, हम सब मिल करके हमारी सुभान जो है हम उनके अंग है सुंदर साथ जी, हमारा भी प्रकटन है, तो सब मिल करके मध्य रात्रि के समय ही यहाँ प्रकटन महोत्सव मनाया जाएगा। और प्रति वर्ष पद्मावतीपुरी धाम में ये अवसर आता है, शुभ अवसर आता है, हम सब मिल करके आनंद लेते हैं क्योंकि हम उनका अंग है। वो खुशी हम सबको मिलती है और स्वयं रह करके मिलती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, सदगुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की, पद्मावती पुरी धाम की। बहुत ही सुंदर आज सदगुरु महाराज का प्रकटन महोत्सव है और उनसे हमको ये सीख मिलती है कि खोजने से परमात्मा भी मिल जाता है। अगर आपके अंदर खोज हो, खोजते खोजते सदगुरु पाइए। और उन्होंने जो खोज की आप सभी सुंदर